नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन आज होने जा रहा है। सीएम शिवराज करेंगे उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा। मध्य प्रदेश में कई उद्योगपति करोड़ों का इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। अडानी ग्रुप आपको बता दें 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। वहीं मध्य प्रदेश में 5G भी शुरू हो जाएगी। 5G की सेवा शुरू होगी जिसको रिलायंस करने वाला है। इन्वेस्टर्स को प्रदेश में निवेश का न्योता भी दिया गया। समिट में बड़े बड़े उद्योगपति पहुंचे, डेलीगेट्स पहुंचे। तो अडानी ग्रुप 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 5G सेवा की शुरुआत भी हो जाएगी, जो कि इसकी शुरुआत रिलायंस करने वाला है। इंदौर ग्लोबल इन्वेस्टर, आपको बता दें कि ये जो समिट है वो इंदौर में चल रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसका समापन आज होना है। आज दूसरा दिन इसका और 2 दिनों से लगातार बड़े बड़े उद्योगपति यहां पर पहुंच रहे हैं। कल भी हमने देखा था बड़े बड़े उद्योगपति यहां पर पहुंचे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जुड़कर इस समिट का उद्घाटन किया था और आज आपको बता दें कि इसका समापन हो जाएगा। अडानी ग्रुप 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। वहीं दूसरी तरफ 5G सेवा की शुरुआत भी हो जाएगी मध्य प्रदेश में और इसकी शुरुआत रिलायंस करने वाला है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम को संबोधित जनता को करेंगे और साथ ही ये भी जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार कितना निवेश इस समय मध्य प्रदेश में आया है, कौन कौन निवेश करना चाहता है, कितने का निवेश किस सेक्टर में हो रहा है। तो देखिए, काफ़ी अहम ये दिन माने जा रहे हैं, चूंकि इंदौर में बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। ये बड़ा समिट इस समय माना जा रहा है और साथ ही साथ निवेशकों के लिए काफ़ी सुनहरा मौका, अच्छा मौका, जब मध्य प्रदेश में सभी निवेशक पहुंचे हुए हैं निवेश करने के लिए। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, क्या अपडेट है और कौन सा सेशन इस समय चल रहा है? अंजलि, इस वक्त मैं बिलियन कन्वेंशन सेंटर के अंदर मौजूद हूं और मेरे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं अरविंद तिवारी जी और इंडस्ट्रीज़ को बड़े नज़दीकी से देखते हैं। सर, सबसे पहले आपसे इस पूरे GIS को लेकर बात करते हैं कि सर आज क्या महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, जो सेक्टोरियल सेशन चल रहा है, क्या कुछ निकल के आएगा मध्य प्रदेश के विकास के लिए? देखिए, कल भी काफ़ी डिस्कशन अलग अलग सेक्टोरियल हुए और जिसमें खासकर टेक्सटाइल, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड प्रोसेसिंग से संबंधित सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण थे और मुझे लगता है कि गारमेंट सेक्टर में मध्य प्रदेश का जो मकसद था उसमें मध्य प्रदेश सफल रहा है। गारमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें रोजगार की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं और इस बार मध्य प्रदेश का फोकस ऐसी यूनिट्स को मध्य प्रदेश में लाने में था, ऐसे निवेश को मध्य प्रदेश में लाने में था जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कल बड़े गारमेंट सेक्टर के बड़े प्लेयर्स कल इंदौर में थे, उनकी CM से 1-to-1 हुई, सेक्टोरियल डिस्कशन में होते, तो मुझे लगता है कि सरकार गवर्नमेंट सेक्टर में तो अपने पांव जमाने में सफल रही है और आने वाले समय में गारमेंट सेक्टर में देश के जो बड़े घराने हैं उनका इन्वेस्टमेंट इंदौर में आता दिख रहा है। सर, आज कार्यक्रम का आखिरी दिन है, मध्य प्रदेश टेक ऑफ के लिए तैयार है। अडानी ग्रुप ने कहा 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। खासतौर पर हम सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं, माइन सेक्टर, एनर्जी सेक्टर को लेकर इस बार ज़्यादा फोकस लोग नजर भी आए और जो निवेशक है उनका रुझान भी देखने को मिला इस सेक्टर में ज़्यादा। बिल्कुल सही आपने कहा। कल प्रतीक अडानी ने बहुत स्पष्ट किया, जो कि अडानी समूह के नुमाइंदे के रूप में समिट में हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि हम 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमारे सीमेंट सेक्टर के जितने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं हम उनकी कैपेसिटी मध्य प्रदेश में बढ़ाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश माइंस और मिनरल्स के मामले में भी बहुत रिसोर्सफुल स्टेट है और सीमेंट के लिए जो आवश्यक मिनरल्स चाहिए हैं वो मध्य प्रदेश में बहुतायत में उपलब्ध है। तो उन्होंने कहा कि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और सारी यूनिट्स, नई यूनिट्स तो लाएंगे, हमारी जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उसमें भी हम प्रोडक्शन अपना बढ़ाएंगे। रिलायंस समूह ने कहा, निखिल मेसवानी थे, उन्होंने कहा कि भाई हम मध्य प्रदेश में अपनी जो पेट्रोलियम यूनिट्स हैं उनको बढ़ाएंगे। अभी हमारे 175 के आसपास पेट्रोल पंप्स हैं, हम उसको बढ़ाएंगे, तो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट भी मिलना है लोगों को और एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलना। अगर आज मध्य प्रदेश में 150-200 नए पेट्रोल पंप्स आते हैं तो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलना है। तो मुझे लगता है दूसरा कि टेक्सटाइल सेक्टर में जरूर अभी तक कोई बड़े निवेश का प्रस्ताव दिखा नहीं है। फूड प्रोसेसिंग में भी कल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल खुद मौजूद थे सेशन में, लेकिन फूड प्रोसेसिंग में सरकार को एक बड़ी सफलता एक दिन पहले ही मिल गई है। लुलु ग्रुप के जो यूसुफ अली थे, उन्होंने मुख्यमंत्री से कमिटमेंट किया है कि हम जो है फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी यूनिट मध्य प्रदेश में लाएंगे और वो करीब उनका 300-400 करोड़ का निवेश होना। फार्मा सेक्टर में एक बड़ा निवेश एसोसिएट ग्रुप ला रहा है, जिसने कहा कि भाई हम पीथमपुर में जो है कैप्सूल्स बनाने की एक बड़ी यूनिट लाएंगे और वो भी करीब 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे लगता है कि जिन
सेक्टर्स जो सेक्टर सरकार की प्रायोरिटी में थे उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाने में सरकार सफल होती दिख रही है। और खासकर जो एम्प्लॉयमेंट का मामला है, सरकार का फोकस इस बार इन्वेस्टमेंट लाने के साथ साथ ऐसी यूनिट्स लाने को था जिनमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, तो वो भी कहीं ना कहीं सरकार उसमें भी उस मकसद में भी सफल होती दिख रही है। कितना इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आ रहा है इस समिट के माध्यम से, ये खुलासा तो आज शाम तक ही हो पाएगा। लेकिन बायर सेलर मीट के जो संकेत मिले हैं कि करीब 1600 करोड़ के सौदे हुए हैं, तो वो भी एक अच्छा संकेत है। भाई वो छोटे कारोबारियों के लिए एक अच्छा संकेत है। बड़ा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर के माध्यम से आता है, लेकिन बायर सेलर मीट के माध्यम से जो है वो छोटा इन्वेस्टमेंट आता तो अच्छा संकेत है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी आ रहे, एरोस्पेस से लेकर एग्रीकल्चर पर आज बातचीत होगी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इन दोनों सेक्टर में भी आज महत्वपूर्ण डिस्कशन होना है और कोई ना कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल्स जो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के और एरोस्पेस सेक्टर के आज आएंगे। क्योंकि देखिए, दोनों मंत्रियों का गृह राज्य है मध्य प्रदेश, वे भी चाहेंगे कि समिट के माध्यम से मध्य प्रदेश में कोई निवेश उनके विभाग से संबंधित आए। तो आज जो है और निवेश आना एक जगह अपनी बात है, लेकिन एक सक्सेसफुल डायलॉग होना। भाई आज ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में एरोस्पेस वाला जो सेक्शन है उस पर इंपॉर्टेंट डायलॉग अगर होता है और उसका फ़ायदा मध्य प्रदेश को मिलता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा अचीवमेंट रहेगा। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में नरेंद्र सिंह तोमर के प्रयासों से यदि देश के बड़े घराने आते हैं और मध्य प्रदेश में लोगों को मौका मिलता है तो एक निश्चित तौर पर बड़ा वो रहेगा। दूसरा, आज एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर स्टार्टअप्स को लेके है जो कि कंक्लूडिंग सेशन के ठीक पहले होगा। 1 घंटे का सेशन है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो हिंदुस्तान की स्टार्टअप कैपिटल माना जाने लगा और यहाँ पर खासकर नई पीढ़ी के लोगों को जिस तरीके से मौका मिला और जिस तरह यहाँ के स्टार्टअप्स देश के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हुए हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आज स्टार्टअप्स को लेकर जो सेशन है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ मध्य प्रदेश को अच्छा हासिल होगा। सर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और आईटी सेक्टर की बात कर लेते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी सरकार का खास तौर से फोकस इस वक्त में, एक बड़ा एक्सपो भी कुछ दिन पहले किया गया था। देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑलरेडी मध्य प्रदेश बहुत बड़ा प्लेयर है। यहाँ पे आज से 30 साल पहले बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ऑटोमोबाइल सेक्टर की आ चुकी है। आइशर है, काइनेटिक है, ये सब बड़ी बड़ी यूनिट्स आई हैं। उसके बाद महिंद्रा आ गया, तो ये ऑलरेडी कई बड़े प्लेयर्स हैं और वो चाहते हैं। जॉन डियर है देवास में, तो ये सब चाहते हैं कि हम अपना एक्सपेंशन करें। और नए जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के प्रपोजल्स हैं वो भी इस समिट में सरकार को लगातार मिल रहे हैं। आईटी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस है। कल आईटी सेक्टर को लेकर भी एक सेशन हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार की आईटी पॉलिसी बहुत ही अच्छी है, जो कि चार बड़े आईटी पार्क बनाने की बात की, आईटी पार्क बनाने की सरकार बात करे। दूसरा, सरकार की आईटी पॉलिसी ऐसी है कि वो लोगों को बहुत आकर्षित कर रही है। आईटी मतलब जुड़ा हुआ सवाल है सर, एक्सेंचर की जो चेयरमैन है उनसे भी मुलाकात हुई सीएम की। हाँ, बिल्कुल, लगातार मुख्यमंत्री मिल रहे हैं। और आईटी सेक्टर में देखिए, इंदौर में 2 आईटी पार्क बन चुके हैं, 2 आईटी पार्क और जल्दी उनका भूमि पूजन होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स जो है उसमें आईटी के बिग शॉट्स हैं उनको सरकार स्थान दे रही है। और आज एसेंजर की चेयरपर्सन का मुख्यमंत्री से मिलना, निश्चित एसेंजर मध्य प्रदेश में अपने पांव जमा रहा है, मध्य प्रदेश आ रहा है। और अगर आज मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कोई निवेश का बड़ा प्रस्ताव या कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेने पर सहमति बन जाती है तो वो भी, ये कैसा भी जॉब है भाई, टीसीएस इन्फोसिस आए इंदौर में सरकार के प्रयासों से, तो आज 30,000 के आसपास लोगों को रोजगार मिल रहा है। और इंदौर के या मालवा क्षेत्र के या मध्य प्रदेश के जो लोग टीसीएस और इन्फोसिस की यूनिट्स में बाहर काम कर रहे थे उनको तो आज मध्य प्रदेश आने का मौका मिल गया, इंदौर आने का मौका मिल गया। और 30,000 लोग यदि किसी शहर में रह रहे हैं तो वो निश्चित तौर पर 2-5 लाख लोगों से कनेक्टिविटी बनती है और बहुत बड़ा फायदा इसका होता है। सर, एक अच्छी चीज़ भी देखने को मिलेगी, सीएम कह रहे हैं कि हम तो जो निवेशक हैं उनसे पूछ रहे हैं, बताओ आपको क्या चाहिए, कौन से स्किल के साथ यूथ आपको चाहिए, हम उन्हें ट्रेंड करेंगे, जो टेक्नोलॉजी चाहिए उस टेक्नोलॉजी की हम उनको यहाँ पे एजुकेशन देंगे, उन्हें सिखाएंगे। बिल्कुल, आपने मिथिलेश सही कहा। कुछ दिनों पहले मेरी मध्य प्रदेश के आईटी मिनिस्टर ओम प्रकाश सकलेचा से बात हुई थी। वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, अलग अलग कंपनी से बात, जैसे उन्होंने टीसीएस और इन्फोसिस से बात की कि भाई आपको किस लेवल का स्किल्ड मैन पावर चाहिए, या हमारा जो अभी हमारी यूनिवर्सिटीज़ के जो पाठ्यक्रम है उसमें आप क्या फेरबदल चाहते हो कि ये और इंक्लूड कर लें, तो जो बच्चा निकल के आएगा वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। उस दिशा में काम शुरू हो गया। यूनिवर्सिटीज़ से डायलॉग कर रहे हैं सकलेजा जी, वो इसी दिशा में हो रहा है जो मुख्यमंत्री ने कल बोला। हम तो यूनिट से पूछ रहे हैं ना कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, हम आप बताइए। इसी तरह जो बड़े निवेशक आ रहे हैं उनसे सरकार बोल रही है कि आप बताइए
कि आप क्या चाहते हैं, जो आप कहेंगे हम उस हिसाब से डिज़ाइन कर देंगे। तो किसी भी सरकार का फ्लेक्सिबल होना निवेशकों के लिए बहुत बड़ी बात है। सर, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इंदौर में है, लॉजिस्टिक हब की हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर किया जा रहा है। एक हम ये कह सकते हैं कि जो रूट मैप तैयार किया गया नितिन गडकरी के द्वारा, आज पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो चुका है कि हम यूपी से लेकर हम मुंबई और मुंबई से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर आगरा, तमाम समय कुछ घंटों में सफ़र पूरा हो जा रहा है। कितना कुछ मध्य प्रदेश को कनेक्ट करने से ये बेहतर होने वाला है। देखिए, कनेक्टिविटी ऐसे इंदौर की बहुत स्ट्रांग हो चुकी है और आने वाले समय में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है, जो बहुत ही बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, वो अगर बन जाता तो फिर इंदौर की कनेक्टिविटी को लेकर तो कोई बात उठना ही नहीं है। फिर उसके बाद कनेक्टिविटी तो बहुत ऑलरेडी हमारी बहुत स्ट्रांग है, और अगर इतना बड़ा अचीवमेंट हमारे साथ हो जाता है, ये एयरपोर्ट हमको मिल जाता है, तो और दूसरा ये लॉजिस्टिक हब को लेकर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है इंदौर के आसपास। जो है आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से बड़े लॉजिस्टिक हब आ रहे हैं, ये हमने पिछले दिनों में देखा है कहीं ना कहीं। तो ये दो सेक्टर ऐसे हैं कि जिसमें निश्चित तौर पर कल कुछ स्पीकर्स ने कहा भी है कि यदि कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाती है तो हम मध्य प्रदेश हमारे लिए और आसान हो जाएगा। सर, इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की हम बात करें तो निवेशक भी मौजूद है सर, उनके साथ में एक पूरा बॉन्डिंग के लिए, मतलब कनेक्शन के लिए मीडिएटर भी थे, यानी निवेश यहाँ से करेंगे, परचेसर कौन होगा, सप्लाई कहाँ पे करेंगे, उनको लिंक करने वाले लोग भी यहाँ पे नजर आए। देखिए, बिल्कुल बात सही है कि खाली निवेशक को लाने से काम नहीं चलेगा, उस एक सप्लाई चेन को भी हमको डेवलप करना पड़ेगा, उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा, ताकि उसका जो प्रोडक्ट है उसको एक व्यवस्थित मार्केट किसी चेन के माध्यम से मिल सके। और इस दिशा में लगातार कहीं ना कहीं काम चल रहा है, और इसका फ़ायदा भी मिल रहा है मध्य प्रदेश को कि भाई आज मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि आप अपनी यूनिट स्थापित कीजिए, आपके माल की बिक्री की व्यवस्था हम करवाएंगे, है ना। आपका जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं जो है वो मार्केट में, उसको मार्केट हम दिलवाएंगे। तो ये एक उसके लिए वो आश्वस्ति हो जाती है ना निवेशक के लिए कि मैं पैसा भी लगाऊंगा और मेरा जो प्रोडक्ट है वो सही समय पे जो है वो मार्केट में भी चला जाएगा। तो ये एक बड़ी बाउंडिंग है। सीएम कह रहे हैं कि सीएम नहीं मतलब सीईओ वो बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान जब भी कॉरपोरेट सेक्टर के प्लेयर्स से रूबरू होते हैं, जब भी इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलते हैं, वो इसी सीईओ की स्टाइल में रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैं हर सोमवार को आपसे मुलाकात के लिए मौजूद हूँ, आपको मुझसे कोई समय लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे मिलूँगा। तो सीईओ के रूप में काम करने की बात कह के वो कॉरपोरेट सेक्टर को, इंडस्ट्रियल प्लेयर्स को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि भैया जो राजनेताओं को लेकर आपका वो है, वो कॉन्सेप्ट उसे आप बदलिए, आप एक राजनेता के साथ नहीं, एक सीईओ के साथ बात करें। आध्यात्म टूरिज्म की भी बात किया उन्होंने कि आप महाकाल लोक देखिए, आइए होटल्स बनाइए, रेस्टोरेंट बनाइए, क्योंकि आप तो दिशा ही बदलती जा रही है। आध्यात्म को लेकर उन्होंने मैहर वाली माँ शारदा का भी जिक्र किया। देखिए, महाकाल लोक के बाद, शुभारंभ के बाद उज्जैन में जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की स्थिति है उसको मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया। आप देखिए ना, उज्जैन में जब से महाकाल लोक का शुभारंभ हुआ है, उज्जैन की होटलों में जगह कम पड़ने लगी। उज्जैन जैसे छोटे शहर में होम स्टे शुरू हो गया, इंदौर की होटलें फुल। बिल्कुल मिथिलेश, ये तमाम ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि इस समय पहुंचे हुए हैं। हम एक और खबर का रुख कर लेते हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं मिथिलेश। इसी बीच एक और खबर का रुख कर लेते हैं। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का चूंकि आज दूसरा दिन है, विश्व भर से कई बड़े उद्योगपति और निवेशक इस इन्वेस्टर समिट में पहुंचे हुए हैं। हांगकांग से आए डेलीगेशन से बात की हमारे संवाददाता मिथिलेश गुप्ता ने, वो भी आपको सुनवा देते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है, और सबसे पहले मैं आपको ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के बाहर की तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि सब जो इन्वेस्टर यहाँ पे पहुँचे हैं उनका किस तरीके से वेलकम किया जा रहा है। जो भारतीय कल्चर है उसके साथ उनका वेलकम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा जो हांगकांग से आया हुआ डेलीगेशन है और कितना एक्साइटेड है, और जैसे इनका यहाँ पे वेलकम किया जा रहा है, ये आपको ये चेहरे बताएंगे कि वो कितने खुश नजर आ रहे हैं। आप लोग हांगकांग से आए हैं। हाँ। आप लोग कितने लोगों का ये पूरा डेलीगेशन आया हुआ है? 11 people। तो हम एजुकेशन एंड स्किल्स, हेल्थ एंड वेलनेस, एक तो आया है सेमीकंडक्टर्स, तो उस इंडस्ट्रीज में देख रहे हैं हम एजुकेशन, लाइफ स्किल्स, वेलनेस, हेल्थ एंड सेमीकंडक्टर। बात करें कि पूरा डेलीगेशन है, कितने सीआर का या कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं एमपी में? एटलीस्ट अबाउट over 200 crores।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने, थैंक यू सो मच। और आपको मैं वो तस्वीर और दिखाना चाहूँगा, बिलियन कन्वेंशन सेंटर के बाहर की तस्वीर है और ये जो इन्वेस्टर हैं यहाँ पर जब पहुँचे हुए हैं और जिस तरीके से उनका वेलकम किया जा रहा है उससे यह भी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत है। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए जब यहाँ मौजूद हैं तो जो भारतीय संस्कृति है उन्हें देखने को मिल रही है। और आप ये देख सकते हैं इस वक्त में कि हांगकांग से आया हुआ है पूरा डेलीगेशन। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ स्टेट, इंदौर। तो